Unique Machta Biology. Assalamu alaikum everyone. My name with chapter number 1, Introduction Biology and its branches, FSC Part 1. Biology Introduction. Biology derived from two words. Bio mean life and logy mean study, reasoning or thought. Biology is the study of living thing. Life and its characteristics. Firstly, I describe life कि life जिंदगी क्या है. Difficult to define life. लाइफ को डिफ़ाइन करना बहुत मुश्किल है. कैन नॉट टेल ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. लाइफ के तमाम पहलुओं को उजागर नहीं किया जा सकता या बताया नहीं जा सकता. कैन नॉट आंसर द क्वेश्चन. सवालात के जवाब नहीं दिए जा सकते. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ. ज़िंदगी का मतलब क्या है. ज़िंदगी है क्या. वाई देयर शुड बी लाइफ. ज़िंदगी क्यों होनी चाहिए. आंसर गिवन बाय ओनली फिलोसफर एंड थियोलॉजियंस. सिर्फ और सिर्फ जवाब फिलासफर और मजहबी रहनुमाओं के ज़रिए दिए गए. बायोलॉजिस्ट एक्सप्लेन हाउ लाइफ वर्क. बायोलॉजिस्ट ने एक्सप्लेन किया था कि कैसे ज़िंदगी काम करती है. लाइफ हैज़ सर्टन करेक्टरिस्टिक्स. ज़िंदगी के कुछ खसूसियात होती हैं या करेक्टर्स होते हैं. लिविंग थिंग पोजेस करेक्टर. लिविंग थिंग क्या करते हैं, करेक्टर रखते हैं, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स और डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट पोजेस करेक्टर. दोनों करेक्टरिस्टिक्स नहीं रख सकते. सिर्फ लिविंग थिंग रखते हैं जबकि नॉन लिविंग थिंग करेक्टर पोजेस नहीं करते. करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं. लिविंग ऑर्गेनिज्म और हाईली ऑर्गेनाइज्ड. लिविंग ऑर्गेनिज्म मुकम्मल तौर पर मुनज़्ज़म या तरतीब दिए गए होते हैं. कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल. एक या एक से ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल होते हैं. कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर. एक पेचीदा किस्म का स्ट्रक्चर रखते हैं. कंटेन जेनेटिक प्रोग्राम्स. जेनेटिक प्रोग्राम्स रखते हैं जिनका मकसद ये होता है कि कौन सी जीन को हमने हिडन रखना है या कौन सी जीन को एक्सप्रेस करना है. इन प्रोग्राम्स का मकसद होता है और ये क्या म्यूटेशन कौन कौन सी कर सकते हैं. कैन प्रोड्यूस एंड यूज़ एनर्जी. प्रोड्यूस कर सकते हैं ऑफस्प्रिंग को और एनर्जी को इस्तेमाल कर सकते हैं. केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन देन. केमिकल रिएक्शन होते हैं, मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है कि इनमें मेटाबॉलिज्म दो तरह का होता है. एक कैटाबॉलिज्म, एक एनाबॉलिज्म. कैटाबॉलिज्म में क्या होता है कि लार्जर मालिक्यूल से स्मॉलर मालिक्यूल बनते हैं और एनाबॉलिज्म में स्मॉलेस्ट से लार्जर मालिक्यूल बनते हैं. कैन ग्रो इन साइज. साइज क्या होता है इनका, बढ़ता रहता है, इंक्रीज होता रहता है. मेंटेन कांस्टेंट इंटरवल इन्वायरमेंट. ये क्या रखते हैं, एक इंटरनल इन्वायरमेंट, एक स्पेसिफिक इंटरनल इन्वायरमेंट इन्होंने बरकरार रखना होता है. प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग. ऑफस्प्रिंग क्या कर सकते हैं, अपने जैसे इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर सकते हैं. शो रिस्पॉन्स टू चेंज इन इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट में किस तरह का चेंज लाना है उसके मुताबिक ये रिस्पॉन्ड करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी. ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी क्या है, ये वास्ट फील्ड है, डिवाइड हुआ हुआ है इनटू मैनी ब्रांचेस में. एम्ब्रियोलॉजी. एम्ब्रियोलॉजी स्टडी ऑफ एम्ब्रियो. एम्ब्रियो किस तरह डिवेलप हो रहा है. स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी. फिजियोलॉजी स्टडी ऑफ फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म किस तरीके से फंक्शन कर रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी. मॉर्फोलॉजी. मॉर्फ का मतलब होता है स्ट्रक्चर या फॉर्म. मॉर्फोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर्स को स्टडी करना. मॉर्फोलॉजी की टू टाइप्स होती हैं, एक होती है इंटरनल मॉर्फोलॉजी, एक होती है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी. इंटरनल मॉर्फोलॉजी में हम इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, जबकि एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में उसकी बॉडी को, के स्ट्रक्चर वगैरह को, शेप वगैरह को स्टडी किया जाता है. अनाटमी.
स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इंटरनल ऑर्गन की स्टडी को हम क्या कहते हैं? अनाटॉमी कहते हैं। फॉर एग्जांपल स्टडी ऑफ आई, आई की स्टडी को हम क्या कहते हैं? अनाटॉमी। नेक्स्ट है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी हिस्टो से निकला है। स्टडी हिस्टो का मीन मतलब होता है टिश्यू। स्टडी ऑफ टिश्यूज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। फॉर एग्जांपल स्टडी ऑफ आइरिस लेंस इज कॉल्ड स्टडी ऑफ हिस्टोलॉजी। टिश्यूज होते क्या हैं? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग सेम फंक्शन। ऐसे सेल्स जो कि सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हों उसे हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। पैलेंटोलॉजी स्टडी ऑफ फॉसिल एंड देयर रिलेशन विद एवोल्यूशन। फॉसिल्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं? पैलेंटोलॉजी कहते हैं। पैलेंटोलॉजी टू टाइप्स की होती है, पैलियोबॉटनी एंड पैलियोजोलॉजी। पैलियोबॉटनी में हम प्लांट्स के फॉसिल्स को स्टडी करते हैं, जबकि पैलियोजोलॉजी में हम एनिमल्स के फॉसिल्स को स्टडी करते हैं। फॉसिल्स होते क्या हैं? डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर प्रिजर्व इम्प्रिंट्स ऑन रॉक। कि डेड ऑर्गेनिज्म जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के हैं वो प्रिजर्व किस फॉर्म में हुए? रॉक की सूरत में प्रिजर्व हुए हैं, उनके नक्श मौजूद हैं रॉक पर। नेक्स्ट है फर्दर एवोल्यूशन। एवोल्यूशन क्या होती है? डेवलपमेंट ऑफ कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एग्जिस्टिंग सिंपल इंसिस्टर्स। कि कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म किस तरीके से डेवलप हो रहे होते हैं अपने आबाओ अजदाद जो कि पहले से मौजूद होते हैं। जेनेटिक्स स्टडी ऑफ जीन्स को हम क्या कहते हैं? जेनेटिक्स। जेनेटिक्स होता क्या है? कि ट्रांसफ़र ऑफ हेरिडिटी करैक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। कि विरासती खसूसियात किस तरीके से पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में मुंतकिल हो रही हैं। ज़ूओजियोग्राफी क्या होती है? ज़ूओ मीन एनिमल, जियोग्राफी मीन डिफरेंट रीजन्स ऑफ अर्थ। कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ अर्थ पे किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल फिशेज लिव इन वाटर। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड देयर सेल ऑर्गेनेली इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। कि मॉलिक्यूलर लेवल पे हम लोग किस तरीके से ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इकोलॉजी और इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इसमें क्या करते हैं कि रिलेशनशिप ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं उसको स्टडी किया जाता है। स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी और इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इसके अलावा इकोलॉजी में हम लोग इकोसिस्टम को स्टडी करते हैं। फर्दर एंड माइक्रोबायोलॉजी माइक्रो मीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के छोटे छोटे माइक्रोब्स की जो स्टडी करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जांपल वायरस, बैक्टीरिया, इनकी स्टडी को क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। फ्रेश वाटर बायोलॉजी स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग इन फ्रेश वाटर बॉडीज लाइक रिवर, लेक। इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? फ्रेश वाटर बायोलॉजी कहते हैं। मरीन बायोलॉजी क्या आती है? कि स्टडी ऑफ मरीन लाइफ एंड देयर फिजिकल एंड केमिकल पैरामीटर ऑफ सी और ओशन। के हम इसके फिजिकल और केमिकल पैरामीटर को सी लेवल या ओशन लेवल पे इसकी स्टडी करते हैं। ह्यूमन बायोलॉजी स्टडी ऑफ मैन इज कॉल्ड ह्यूमन बायोलॉजी। ह्यूमन बायोलॉजी में हम एवोल्यूशन, जेनेटिक्स, सेल बायोलॉजी, ऑल अदर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग को स्टडी करते हैं। मिसाल के तौर पर पैरासाइटोलॉजी स्टडी ऑफ पैरासाइट को क्या कहते हैं? पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। स्ट्रक्चर, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड लाइफ हिस्ट्रीज एंड होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप स्टडीड इन पैरासाइटोलॉजी।
सोशल बायोलॉजी क्या होती है कि इसमें हम लोग सोशल बिहेवियर और कम्युनल लाइफ ह्यूमन बीइंग की स्टडी करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है? यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म देयर सिस्टम और प्रोसेसेस इन मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्रीज, कि किस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोसेस या बनाने में हेल्प करते हैं इंडस्ट्रीज़ की चीज़ों को। फॉर एग्जांपल यीस्ट। यीस्ट क्या होती है? योगर्ट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती है। बायोटेक्नोलॉजी, हम चलते फिरता इंसान भी एक किस्म की बायोटेक्नोलॉजी के ही ज़मरे में आता है। अगली वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें।